हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं कांस्टेबल भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति जारी की है राजस्थान सरकार ने, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है कि किस तरह से इन्होंने पदों का आवंटन किया है, कितने पद होंगे और क्या-क्या योग्यता है। सबसे पहले आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा अभी 29 अक्टूबर 2021 यानी बिल्कुल अभी ही निकला है जो आदेश है, वो है क्रमांक N502 कांस्टेबल भर्ती 2021 2300 जो अभी अभी जारी हुआ है। तो कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति के बारे में क्या क्या है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। पूर्ण रूप से जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार कांस्टेबल की जो भर्ती सरकार ने माना कि विज्ञप्ति जारी की है, उसके अंदर विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूरसंचार के 4438 पद है। कितने हैं भाई? 4438 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो मांगे हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 10 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये फॉर्म भरने की डेट है। इसके अलावा भर्ती की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है। लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया ओएमआर आधारित होगी और माह दिसंबर जनवरी में प्रस्तावित है, लेकिन इसकी अलग से वेबसाइट पर डेट घोषित की जाएगी। यानी लगभग बिल्कुल 2.5 से 3 महीने का ही आपको टाइम मिलने वाला है, दिसंबर से लेकर जनवरी। या तो दिसंबर में या जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही स्थायी पद है और भर्ती के लिए क्या योग्यता है, क्या पात्रता है और क्या विवरण है वो पूरा इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। तो आपको आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है। एसएसओ आईडी होनी जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? एसएसओ आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर आवेदक का एसएसओ आईडी नहीं है तो sso.rajasthan.government.in इस पर जाकर के एसएसओ आईडी बना सकते हैं और ई मित्र कियोस्क से या अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ से भी भर सकते हैं और अपनी फीस पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित यदि किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो ये 9352323625 और 7340557555 ये नंबर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से आप बिल्कुल जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं कर दीजिए और तैयारी तो आज से ही शुरू कर दीजिए फटाफट से। जो भी आवेदक हैं इसकी क्या योग्यता रहेगी उसके बारे में यदि अपन बात करते हैं तो परीक्षा का शुल्क है उसके बारे में बात करें पहले तो ये सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये की फीस रहेगी और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और इसके अलावा यदि SC ST है तो उनके लिए 400 रुपये की फीस रहेगी, ठीक है ना। केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही होने चाहिए तभी ये छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति के तो उनके लिए भी 500 रुपये की फीस रहेगी। ये तो बात हो गई फीस की। लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र जिस तरह से इसके अंदर बताया गया है कि विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यानी सारी जानकारी है वो ऑनलाइन मिलने वाली है। आपके एसएसओ आईडी पर भी आप लॉगिन करके और उसके बाद माना कि आपका जो प्रवेश पत्र जारी होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भर्ती हेतु रिक्त पदों की बात की जाए तो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए 62 पद आरक्षित किए गए हैं और बाकी के जो 4400 पद है वो सामान्य रूप से बांटे गए हैं। जो भी यहाँ आपको विस्तृत विज्ञप्ति है उसके अंदर देखने को मिल रहा होगा कि प्रत्येक जिलेवार और कैटेगरी वाइज इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे आयुक्तालय जयपुर का सबसे पहले दिया गया, पुरुषों के लिए 220 सीटें हैं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 62 है, विधवा के लिए 25 है। इस तरह से पूरा इसका वर्गीकरण है। सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी महिला, एमबीसी महिला, एम एम एससी महिला और एसटी वर्ग महिला यानी महिला पुरुष सभी का शहरिया महिला। तो ये महिला पुरुष सभी के जो कैटेगरी वाइज है बिल्कुल वर्गीकरण उचित रूप से किया गया है। इसको आप आराम से देख सकते हैं और विस्तृत विज्ञप्ति भी आपको साइट पर मिल जाएगी, ठीक है ना। कांस्टेबल चालक के भी अलग से पद आवंटित किए गए हैं, तो उसके कुल 25 पद है कांस्टेबल चालक के लिए सामान्य क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। कांस्टेबल पुलिस दूर संचार सामान्य क्षेत्र के लिए भी अलग से पोस्ट हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुल ये 154 पद हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल चालक के लिए कुल 68 पद हैं जिसके बारे में यहाँ आपको दिया गया है। प्रत्येक श्रेणीवार आप वर्गीकरण इसका देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा और क्या है भाई, कांस्टेबल सामान्य टीएसपी क्षेत्र, ये
टीएसपी क्षेत्र के लिए जो माना कि है उसके लिए चालक के लिए अलग से निकली है, कांस्टेबल बैंड के लिए अलग से निकली है। आरक्षण की बात करें तो बिल्कुल महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें भी 8% विधवाओं के लिए, 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए पद रहेंगे, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो इनका कोटा है उसके हिसाब से पद आवंटित किए गए हैं। चलिए टीएसपी क्षेत्र के बारे में जानकारी जो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिल्कुल वेतनमान और पेंशन की बात करें तो श्रृंखला L5 है, यानी 14,600 रुपये परीक्षा काल के दौरान दिए जाएंगे और उसके बाद आपका वेतन है वो L5 के अनुसार है वो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 1/1/2004 के बाद है वो अंशदायी पेंशन नवीन पेंशन योजना लागू होगी, ये भी बताया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात वो है कि इस भर्ती हेतु जो छूट दी गई है पात्रता में वो क्या है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन या नागरिक होना चाहिए, यानी भारत, नेपाल और भूटान के लोग हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसको देवनागरी लिपि, हिंदी में लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे इसका ज्ञान नहीं होगा, उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। विस्तृत सिलेबस भी आपको बिल्कुल उपलब्ध करवा दिया जाएगा हमारे चैनल पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस बार सीनियर सेकेंडरी या 12वीं पास कर दिया गया है, यानी जिसके पास सीनियर सेकेंडरी या 12वीं के समकक्ष योग्यता है वो ही जिला पुलिस का फॉर्म भर पाएगा, यानी राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाएगा। इसके अलावा यदि वो आरएससी का या एमबीसी बटालियन बैंड सहित उसका फॉर्म भरना चाहता है तो 10वीं पास योग्यता रखी गई है। तो कोई 10th पास आवेदक यदि आवेदन करना चाहता है तो वह ये कर सकता है। पुलिस दूरसंचार, इसके लिए भी गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं योग्यता रखी गई है। तो ये बातें थी। इसके अलावा यदि कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो उसकी पात्रता के लिए विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हेवी या लाइट जो भी ये चलेगा, लेकिन 1 साल पहले का होना चाहिए। इसके अलावा उम्र में 1 वर्ष की छूट दी गई है। आयु सीमा की बात करेंगे तो इसमें 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है, क्योंकि भर्ती 1 साल बाद आई है, आनी चाहिए थी उससे, इसलिए 1 वर्ष का शिथिलन है। 1 जनवरी 2022 से इसकी गणना की जाएगी। सामान्य जो पुरुष वगैरह हैं, महिला वगैरह हैं, वो 1/1/2004 के जो माना कि पूर्व जन्मे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनकी उम्र इसके हिसाब से रखी है, ठीक है ना। इसमें निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, मतलब 1/1/2004 यानी 18 वर्ष से तो बड़ा होना चाहिए। और इधर पुरुष के लिए 98 यानी लगभग 24 वर्ष, और महिलाओं के लिए 93 यानी 24 + 5 वर्ष की छूट दी है। 29 वर्ष की महिलाएं और 24 वर्ष का पुरुष है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो असारथी और माना कि यानी मृत पर आश्रित या कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ी बहुत आयु में और छूट दी गई, जो यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है ना। तो कांस्टेबल चालक आवेदनों की बात करेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ी सी ज़्यादा छूट दी गई है, 1995 तक है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि वह 27 साल का होने तक आवेदन कर सकता है, और महिलाएं हैं 90 तक छूट दी गई है, मतलब महिलाएं हैं वह लगभग 32 साल की होने तक माना कि आवेदन कर सकती है। शारीरिक मापदंड के बारे में तो आपको विस्तृत रूप से पता ही होगा कि जो ऊंचाई है वो 168 सेमी पुरुष की होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेमी रखी गई है, और सीना है वो बिना फुलाए 81 सेमी और फुला करके 86 सेमी, यानी कम से कम 5 सेमी का फुलाव जरूरी है। और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए भार की विशेषता है जो 47.5 किलोग्राम कम से कम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं जो पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है, और अन्य भी क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बिल्कुल दी जाएगी। लिखित परीक्षा है वो 150 नंबर की होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा वो 30 नंबर की होगी, और 20 नंबर की विशेष योग्यताएं, जैसे आपके पास एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है, तो उसका योग होकर के 200 में से कुल मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो ये है बातें सब। लिखित परीक्षा के अंदर क्या क्या आएगा ये भी आपको बिल्कुल आगे विस्तृत विज्ञप्ति जारी करके बता दिया जाएगा। वैसे इसके अंदर भी बता दिया है इन्होंने, विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी, लेकिन विवेचना और तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है उसके 60 सवाल आएंगे, यानी मेंटल और कंप्यूटर है वो 60 सवाल। सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक यानी करंट, ये 35 सवाल आएंगे। 10 सवाल महिला में बच्चों के अपराध से संबंधित जो अभी शामिल किया गया था पिछली भर्ती में उससे संबंधित आएंगे, और 45 सवाल राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के, यानी कुल 150 सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना, जो 150 नंबर के होंगे। तो इस तरह का ये सिलेबस रहेगा, और आप बिल्कुल समय पर आवेदन करके तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ये विस्तृत विज्ञप्ति है वो आपके सामने है। तो धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और भी लेटेस्ट अपडेट आपको हम समय समय पर देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।